मनोरंजन व्यापार नहीं था, सारा भारत समृद्धि के शिखर पर था। तुम कहते हो साक्षर करना है, अरे निरक्षर लोग भी भारत में शिक्षित थे, उन्हें जीवन का मर्म पता था, जिंदगी कैसे जी जाती है ये पता था। और ये तो राजस्थान है ना, राजस्थान की वृद्धाएं तो रूठ जाती थी, दादियां कुएं में जाके पैर लटका लेती थी कि हम तो डूब के मर जाएंगी, घर में कोई हमारी पूछता ही नहीं है। तो सारे गांव की बीननियां श्रृंगार करके, थाली में दिए जला के, गहना अंगूठी रख के गीत गाती जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो, तो कहती थी रूसी को मनाने जा रही हैं। और दादी जी मुड़ मुड़ के देखती थी, क्योंकि डूब के मरना थोड़ी था, वो तो घर वालों को डराना था। अरे दादी साहब के बिना कैसे सरेगा। और फिर चुनरी उनरी उड़ा के दादी जी की पूजा करके बहुओं के बीच में फिर दादी ऐसे चली आती थी जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना उत्सव था भारत में, रूठना और मनाना। एक घर में कुछ व्यंजन बना है तो सारे मोहल्ले में कटोरी में भर के जाएगा, और फिर वो कटोरी खाली नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ डलकर वापिस आएगा। ये परिवार की भावना थी भारत में। इसलिए 1000 साल की गुलामी में भी हम नहीं टूटे, क्योंकि हमारे पास कुटुंब था, एक दूसरे के लिए जीने की भावना थी। हम अपने लिए कब जिए? भारत में तो अपने बच्चों से परिचय करवाने में भी लोगों को संकोच होता था, सारे घर के बच्चों का परिचय एक साथ होता था। वो भारत देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। इसलिए मैं आपके बीच में एक ही बात का निवेदन करने आई हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरा हुआ भारत अपने परिवार की टूटन देख रहा है। सारे संसार में सबसे ज्यादा दुखियों में हमारा नंबर है देवियों। हम क्यों दुखी हैं भैया? आत्मज्ञान के प्रवचन इतने सुनते हो, फिर दुखी किस लिए हो? सर्वस्व लुटाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसी निष्ठा रखने वाला भारत कभी शराब के ठेकों के सामने लाइनें नहीं लगाता रहा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। वो मस्ती कहाँ है, वो आनंद कहाँ है, वो आह्लाद कहाँ है? क्योंकि वस्तुओं ने पकड़ ली हमारी चित्तवृत्ति। सामान ज्यादा होगा इसलिए सम्मान मिलेगा, बस यही गड़बड़ हो गया। इसलिए जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया?